एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं हम मिडल ईयर की। द मिडल ईयर इज़ अ एयर कंटेनिंग कैविटी विद इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड इज लाइंड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन. It is a narrow oblique slit-like cavity whose long axis lies approximately parallel to the plane of the tympanic membrane. It communicates with the nasopharynx anteriorly and with the mastoid antrum posteriorly. The middle ear has four components: the tympanic cavity, auditory ossicles, and the muscles, auditory tube, and the mastoid area. ओके इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है इंटीरियर वॉल और ये है पोस्टीरियर वॉल मिडल ईयर की। इंटीरियर वॉल पे आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है दिस इज़ द ऑडिटरी ट्यूब और हमें पता है कि ये ऑडिटरी ट्यूब ओपन होती है नेज़ोफेरिंक्स में। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर वॉल पे चले जाएं तो पोस्टीरियर वॉल पे ये एक ओपनिंग है जिसको हम ऑडिटस कहते हैं। ये ऑडिटस ओपन होती है इनटू दी मेस्टॉइड एंट्रम। इसको अभी हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके फोर कंपोनेंट्स होते हैं: टिम्पैनिक कैविटी जो कि कैविटी मेन कैविटी है मिडल ईयर की, देन ऑडिटरी ओसिकल्स एंड देयर मसल्स। ओसिकल्स में हमारे पास मेलियस, इनकस और स्टेपिस आ जाती है। देन ऑडिटरी ट्यूब, वही ट्यूब जो कि नेजोफिनिक्स के साथ कम्युनिकेट करी, और देन दी मेस्टॉइड एरिया जो अभी हमने पोस्टीरियर वॉल से दिखा दिया है। मिडल ईयर की कैविटी को हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को हम दो कैविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं: टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर एंड एपिटिम्पैनिक रिसेस। होता यह है कि ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ से आती है एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब। देन यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो लेटरल वॉल बनाती है मिडल ईयर की। देन यहाँ पर मौजूद होती है हमारी मिडल ईयर की कैविटी। इस पूरी कैविटी को हम नाम देते हैं टिम्पैनिक कैविटी का। लेकिन टिम्पैनिक कैविटी का वो पार्ट जो कि डायरेक्टली मीडियली प्रेजेंट है टू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर। और टिम्पैनिक कैविटी का वो पार्ट जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अपर पोर्शन में मौजूद है, इस पार्ट को हम कहते हैं एपिटिम्पैनिक रिसेस। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं टिम्पैनिक कैविटी को। अब टिम्पैनिक कैविटी के हम रूफ को देख लेते हैं, फ्लोर को देखेंगे, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल एंड लेटरल वॉल। सबसे पहले हम रूफ को देख लेते हैं। रूफ जो है वो बनी होती है एक थिन प्लेट ऑफ बोन से जिसको हम टैगमेन टिम्पेनाई कहते हैं। टैगमेन टिम्पेनाई जो कि पार्ट होती है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इस डायग्राम में आप देखिए, अब ये हमारे पास मिडल ईयर की कैविटी है, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल, ये फ्लोर है, ये इंटीरियर वॉल है, ये पीछे मीडियल वॉल नज़र आ रही है हमें, और ये है रूफ। आप ये देख सकते हैं ये जो रूफ है ये बनती है टैगमेन टिम्पेनाई। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है दिस इज़ द टैगमेन टिम्पेनाई विच इज़ अ बोनी प्लेट एंड पार्ट ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. It separates the epitympanic recess of the tympanic cavity from the dura mater lining the floor of the middle cranial fossa. अब इस जो टैगमेंट टिम्पेनाई है इससे ऊपर होगा मिडल क्रेनियल फोसा। तो ये जो टैगमेंट टिम्पेनाई है ये मिडल ईयर की कैविटी को, या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियरली हमारे पास एपिटिम्पेनिक रिसेस होती है, ये एपिटिम्पेनिक रिसेस को सेपरेट करती है फ्रॉम दी ड्यूरा मैटर लाइनिंग प्रेजेंट इन दी मिडल क्रेनियल फोसा। और अगर ये टैगमेंट टिम्पेनाई जो है किसी ट्रॉमा के केस में अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो उसके नतीजे में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे मिडल क्रेनियल फोसा से लीक होकर टिम्पैनिक कैविटी में आ सकता है। देन हम बात कर लेते हैं फ्लोर की। फ्लोर को हम जूलर वॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे हमारे पास मौजूद होती है सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। मैं डायग्राम को ज़रा साफ कर देता हूँ आपको क्लियरली दिखाने के लिए। अब देखें ये है फ्लोर। फ्लोर के नीचे ये आपको नज़र आ रही है सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। उसके अलावा द टिम्पैनिक ब्रांच होती है हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व की, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व की। ये जब आप पढ़ेंगे दी नर्व सप्लाई ऑफ दी पैरोटिड ग्लैंड उसमें आपने ज़रूर ये नर्व फाइबर पढ़ा होगा, टिम्पैनिक नर्व। ये जो है ये भी फ्लोर से ही एंटर करता है टिम्पैनिक कैविटी में। ये आप देख सकते हैं ये जो नर्व एंटर कर रही है फ्लोर से, दिस इज द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। इंटीरियर वॉल की बात कर लीजिए तो इसको हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये इंटीरियर वॉल के
तरफ लाई कर रही होती है, तो इसीलिए हम इसको कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। इस जो कैरोटिड वॉल है इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, अपर स्मॉलर ओपनिंग फॉर द टेंसर टिम्पेनाई मसल। ये देखें, ये इंटीरियर वॉल है, इस इंटीरियर वॉल में ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज़ फॉर द टेंसर टिम्पेनाई मसल। और उसके अलावा जो नीचे एक ओपनिंग मौजूद है उस ओपनिंग को कहते हैं ओपनिंग फॉर दी ऑडिटरी ट्यूब। ये देखें, ये ओपनिंग है जो कि ऑडिटरी ट्यूब के लिए, और ये जाके ओपन होती है नेज़ोफेरिंक्स में। और नीचे मैंने आपको ये इंटरनल कैरोटिड की बात बता दी है। देन हम देख लेते हैं पोस्टीरियर वॉल को। पोस्टीरियर वॉल को हम मेस्टॉइड वॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पोस्टीरियर वॉल में एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑडिटस एड एंट्रम कहते हैं। वो ओपनिंग जो कि लीड करती है इनटू दी मेस्टॉइड एंट्रम, ये है ऑडिटस एड एंट्रम जो कि लीड कर रही है इनटू दी मेस्टॉइड एंट्रम। दिस ओपनिंग इज द एंट्रेंस टू द कैविटी ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। वही बात जो मैंने आपको बता दिया, इट कनेक्ट्स द एपिटिम्पैनिक रिसेस टू द मेस्टॉइड एंट्रम। A hollow conical projection, the pyramid, which is also known as pyramidal eminence, sits below the auditus. अब ये ऑडिटस है, इसके नीचे ये आप जो देख सकते हैं ये है वो हमारे पास पायरामिडल प्रोमिनेंस। अब आप इसका इस डायग्राम में देखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज द पायरामिड, ये शो किया गया है। ये जो है ये है वो पायरामिडल एमिनेंस। द पायरामिड हाउसेज स्टेपीडियस मसल। आप देख सकते हैं कि ये जो पायरामिड है और इसके आगे जो है हमारे पास स्टेपीडियस मसल अटैच्ड है। देन वो क्या कह रहा है कि जी द टेंडन ऑफ द स्टेपीडियस emerges फ्रॉम इट्स एपेक्स, द मेन स्टेम ऑफ द फेशियल नर्व डिसेंड्स विद इन द फेशियल कैनाल इमीडिएटली एडजेसेंट टू द पोस्टीरियर वॉल। अब देखें, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल में ये जो आप येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द फेशियल नर्व। ये जो फेशियल नर्व है ये ट्रैवल कर रही होती है इन द फेशियल कैनाल, और ये भी पोस्टीरियर वॉल में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा इसका कुछ पार्ट जो है वो मीडियल वॉल में भी आता है। जब हम मीडियल वॉल पढ़ेंगे तो हम वहाँ भी इसको देख लेंगे, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट पोस्टीरियर वॉल में भी मौजूद है, फेशियल कैनाल का। Then this close relationship forms the elevated prominence of the facial canal. Okay, a small opening inferior to the pyramid transmits the chorda tympani nerve from the facial nerve into tympanic cavity. अब posterior wall में देखें, यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद होती है जहाँ से फेशियल नर्व की एक ब्रांच एंटर करती है टिम्पेनिक कैविटी में, जिसको हम कहते हैं कोर्डा टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीडियल वॉल को। मीडियल वॉल को हम लेबिरिंथाइन वॉल भी कहते हैं, विच सेपरेट्स द टिम्पेनिक कैविटी फ्रॉम द इंटरनल ईयर। Thus, the middle wall of the tympanic cavity is the lateral wall of the internal ear. The greater part of this wall shows a rounded projection, the promontory, which results from the underlying first turn of the cochlea. Okay, इस डायग्राम में आप देखें, पहले आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये एक प्रोमिनेंस आपको नज़र आ रही है मीडियल वॉल पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोमोन्ट्री। और ये प्रोमोन्ट्री क्यों होती है? ये बनती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अंडरलाइंग फर्स्ट टर्न ऑफ द कोक्लिया। जो इंटरनल ईयर में कोक्लिया प्रेजेंट होता है उसके फर्स्ट टर्न की वजह से मिडल ईयर की मीडियल वॉल पे एक राउंडेड प्रोजेक्शन बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोमोन्ट्री। देन प्रोमोन्ट्री को हमने देख लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोन्ट्री है उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एक ओपनिंग मौजूद है। सबसे पहले ओपनिंग आप ये देख सकते हैं, इस ओपनिंग को हम कहते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाए। फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाए जिसका दूसरा नाम है ओवल विंडो, विच इज़ क्लोज्ड बाय द फुट प्लेट्स ऑफ द स्टेपीज बोन। जब हम स्टेपिस पढ़ेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद होती है हमारी फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है बेस या फुट प्लेट्स ऑफ दी स्टेपीज बोन। ये जब हम अभी ये रोसिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन एक और ओपनिंग मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा कोक्लियाए, जिसका दूसरा नाम है राउंड विंडो। राउंड विंडो, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो अटैच होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देखें, ये है राउंड विंडो या फेनेस्ट्रा कोक्लियाए, यहाँ पे अटैच्ड होती है हमारे पास सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देन जो मैंने फेशियल कैनाल की प्रोमिनेंस का बताया था जो कि पोस्टीरियर वॉल में मौजूद होती है, वो यहाँ मिडिल वॉल की तरफ भी आएगी और ये प्रेजेंट होगी ओवल विंडो से सुपीरियरली। देन वो कह रहा है कि अ बोनी शेल्फ दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंटीरियर वॉल ऑन टू मिडियल वॉल सपोर्ट्स द टेंसर टिम्पेनाई मसल। अब देखें,
हमने पढ़ा था कि एंटीरियर वॉल में सुपीरियरली एक ओपनिंग होती है फॉर दी टेंसर टिम्पेनाई मसल। उस टेंसर टिम्पेनाई मसल के नीचे आप देख सकते हैं ये एक बोनी प्रोमिनेंस है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसस कोक्लियरिफॉर्मिस। ये एंटीरियर वॉल से मीडियल वॉल की तरफ ट्रैवल करती है और ये सपोर्ट करती है टेंसर टिम्पेनाई मसल को। देन हम देख लेते हैं लेटरल वॉल को। द लेटरल वॉल इज लार्जली फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमें पता है लेटरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सुपीरियर पार्ट जो है वो एपिटिम्पैनिक रिसेस से बनता है और इन्फीरियर पार्ट जो है वो ईयर ड्रम से बनता है। ये वॉल्स का हमने पहले भी देख लिया है। अब हम देख लेते हैं ये ओसिकल्स को और उनके साथ एसोसिएटेड मसल्स को। सबसे पहले देखते हैं मेलियस। मेलियस लार्जेस्ट ओसिकल है जिसके 3 प्रोसेसेस होते हैं, हेड, नेक एंड अ लॉन्ग प्रोसेस जिसको हम हैंडल भी कहते हैं। उसके अलावा एक एंटीरियर प्रोसेस और एक लेटरल प्रोसेस होता है। जो हेड है ये राउंडेड होता है और ये आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियरली विद द इनकस। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मेलियस मौजूद है, ये मेलियस का हेड है और ये आर्टिकुलेट कर रहा है इनकस के साथ। देन द नेक हेड इज द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो द हेड। ये हेड है, हेड के नीचे ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, दिस इज द नेक। Handle passes downward and backward and is firmly attached to the medial surface of the tympanic membrane. It is visible through the tympanic membrane as a on otoscopic examination. अब देखें, this is the handle. ये हैंडल आप देख सकते हैं कि ये अटैच्ड है टू द मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम अगर हम पूछें कि वो कौन सी बोन है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होती है विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे हैंडल ऑफ द मेलियस। देन हम देख लेते हैं द एंटीरियर प्रोसेस इज अ स्पाइकल ऑफ द बोन दैट कनेक्ट्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी बाय अ लिगामेंट। The lateral process projects laterally and attaches to the anterior and posterior malleolar folds of the tympanic membrane. ये जो anterior and posterior malleol ये जो anterior and posterior malleolar folds हैं, ये हम जब tympanic membrane पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर में तो ये तब हमें इसकी डिटेल पता चल जाएगी। वैसे मैं आपको फिर भी डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है anterior and posterior malleolar folds। इनकस को देख लेते हैं। इनकस possesses a large body and 2 processes. The body is rounded and articulates anteriorly with head of the malleus। ये हम देख सकते हैं कि जो बॉडी है इनकस की वो मेलियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। The head of the malleus and the body of the incus occupy much of the epitympanic recess. Okay, the long process descends behind and parallel to the handle of the malleus. इट्स लोअर एंड बेंड्स मीडियली एंड आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द स्टेपिस। अब जिसका लोअर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद होता है हेड ऑफ द स्टेपिस, ये उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। देन हम देख लेते हैं द शॉर्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड एंड अटैचेस टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी बाय अ लिगामेंट। जो शॉर्ट प्रोसेस होता है इनकस का, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी के साथ अटैच्ड होता है बाय अ लिगामेंट। स्टेपिस को देख लेते हैं। स्टेपिस का ये हेड है, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक हेड होता है, देन 2 इसके लिम्स होते हैं और देन इसकी एक बेस होती है जिसको फुट प्लेट भी कहा जाता है। The head is small and articulates with the long process of the incus. The neck is narrow and receives the insertion of the stapedius muscle. Stapedius muscle हम जो pyramid की apex से स्टार्ट हो रहा था। The 2 limbs diverge from the neck and attach to the oval base. The edge of the base attaches to the margin of the oval window. ओके ये मैंने ओवल विंडो या फिर फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई जब हमने पढ़ी थी तब हमने बताया था कि वहाँ पे फुट प्लेट ऑफ द इनकस अटैच होती है। लेकिन वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इस फुट प्लेट को उस ओवल विंडो के साथ अटैच करेगा, वो होता है एनुलर लिगामेंट। 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में, द टेंसर टिम्पेनाई एंड दिस स्टेपिडियस मसल। टेबल हम देख लेते हैं। जो टेंसर टिम्पेनाई है, वॉल ऑफ द रोटेटरी ट्यूब एंड द वॉल ऑफ इट्स ऑन कैनाल से ओरिजिनेट होता है और इसकी इंसर्शन होती है हैंडल ऑफ द मेलियस में। नर्व सप्लाई इसकी है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। एक्शन है इसका डैम्पन्स डाउन वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। स्टेपिडियस की देख लेते हैं। पिरामिड से स्टार्ट होता है, नेक ऑफ द स्टेपिस पे इंसर्ट होता है, फेशियल नर्व से ये सप्लाई होता है, डैम्पन्स डाउन द वाइब्रेशन ऑफ द स्टेपिस। ओके देन हम देख लेते हैं ऑडिटरी ओसिकल मूवमेंट।
व्हेन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव्स मीडियली, जब यहाँ पे कोई साउंड वेव्स आके बाउंस करेंगी तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये मीडियली मूव करेगी। द हैंडल ऑफ द मेलियस आल्सो मूव्स मीडियली, ये हैंडल जो है मेलियस का ये भी मीडियली मूव करेगा। द हेड ऑफ द मेलियस एंड द बॉडी ऑफ द इनकस मूव्स लेटरली, जब ये हैंडल इस तरफ मूव करेगा मीडियली तो उसकी वजह से जो हेड है मेलियस का और जो इनकस है ये लेटरली मूव करेगी, ये इस एरो से हमें नज़र भी आ रहा है। द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस मूव्स मीडियली विद द स्टेपिस, ये जो लॉन्ग प्रोसेस है इनकस का ये भी मीडियली मूव करेगा अलॉन्ग विद द बेस ऑफ द स्टेपिस, ये जो बेस है स्टेपिस की। द बेस ऑफ द स्टेपिस इज पुश्ड मीडियली इन द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे जो ओपनिंग मौजूद होती है मीडियल वॉल पे उसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। एंड द मोशन is communicated to the perilymph in the scala vestibuli of the internal ear। अब ये आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का। इसमें जो येलो पोर्शन है अपर येलो पोर्शन इसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाए। ये ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड को हम कहते हैं पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ पेरीलिम्फ अब फिलहाल हम सिर्फ ऊपर वाली कैविटी को देख रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बेस ऑफ दी स्टेप इज़ अटैच्ड है, यहाँ से जो है जो मूवमेंट होगी वो जाएगी इनटू दी पेरीलिम्फ प्रेजेंट इन दी स्केला वेस्टिब्यूलाए। अब आप ये देख सकते हैं दिस इज़ दी पेरीलिम्फ ऑफ दी स्केला वेस्टिब्यूलाए। Liquid being incompressible, the perilymph causes an outward bulging of the secondary tympanic membrane in the fenestra cochlea at the lower end of the scala tympani। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये वाइब्रेशन जो है ये इस पेरीलिम्फ ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई में ट्रैवल करती जाएंगी। देन एंड पे आकर आप ये देख सकते हैं अब ये वेव्स जो है ये बैकवर्ड मोशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये जो बैकवर्ड मोशन हो रही है ये हो रही है ट्यूब में जिसको हम कहते हैं स्केला टिम्पेनाई। ये स्केला टिम्पेनाई जो है ये ओपन होती है इनटू द राउंड विंडो। जो स्केला वेस्टिबुलाई थी ये स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम द ओवल विंडो, जो स्केला टिम्पेनी है ये एंड हो रही होगी एट द राउंड विंडो जहाँ पे सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अटैच्ड थी। ये देखें सबसे पहले वेव्स यहाँ तक आई, जब इन्होंने वेव्स ने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया तो अब यहाँ से वेव्स जो है वो बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर चुकी हैं। बैकवर्ड मोशन जो हो रही है ये है इन दी स्केला टिम्पेनाए। स्केला टिम्पेनाए में बैकवर्ड मूव करते हुए ये पहुंच जाएगी एट दिस प्लेस। ये देखें ऊपर वाली कैविटी का मैंने आपको पहले बताया था जिसको हमने कहा था स्केला वेस्टिब्यूल, जिसको हमने कहा था स्केला वेस्टिब्यूलाई। यहाँ से वेव्स गई और अब जो वेव्स वापस आ रही हैं वो आ रही है एट दी स्केला टिम्पेनाए। स्केला वेस्टिबुलाई में भी पेरीलिम्फ था और स्केला टिम्पेनाए में भी जो फ्लूइड है उसको हम पेरीलिम्फ कहते हैं। तो अगर मैं आपको एक और डायग्राम से बताना चाहूँ तो ओवल विंडो थी, यहाँ पे साउंड यहाँ पे अटैच थी हमारी स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन की जो फुट प्लेट्स थी वहाँ से जो साउंड वेव्स थी उन्होंने वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट किया इनटू द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई में ट्रैवल करती करती देन ये वेव्स एंटर हो गई इन दी स्केला टिम्पेनाई। देन ये बैकवर्ड मूव की, बैकवर्ड मूव करते हुए ये पहुंच गई एट दी ओवल विंडो। ये जो बैकवर्ड मोशन है ये जिस ट्यूब में हो रही हो, जिस पार्ट ऑफ द ट्यूब में हो रही है उसको हम कहते हैं स्केला टिम्पेनाई। और देन ये एंड होती है एट दी राउंड विंडो, वो राउंड विंडो जहाँ पर हमारी सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच थी। अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें तो ये है ओवल विंडो, यहाँ से वेव्स गई, वाइब्रेशंस गई और इस राउंड विंडो से वापस आ गई। अब ये बात जो हमने डिस्कस की थी ये उस केस में था अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीडियली मूव की थी। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो लेटरली मूव करे तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये रिवर्स हो जाएंगी। ओके देन हम देख लेते हैं यहाँ भी इन्होंने बताया हुआ कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो 17 टाइम्स ग्रेटर होती है देन दी बेस ऑफ द स्टेपिस। इस साइज़ के बारे में बताया गया। देन ऑडिटरी ट्यूब वो ट्यूब थी जो कि एंटीरियर वॉल से फेरिंग्स की तरफ जा रही थी, या अगर मोर प्रिसाइजली हम कहें तो नेजोफेरिंक्स की तरफ।
ओके, इस ट्यूब के बारे में बताया हुआ, इसका फंक्शन क्या होता है, टू इक्वलाइज प्रेशर इन द मिडल ईयर विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन बैलेंसिंग प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन इसका जो लेटरल थर्ड होता है पार्ट ऑडिटरी ट्यूब का, वो बोनी होता है, जबकि मीडियल टू थर्ड जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाई पैलेटिनी मसल्स cause the collapsed mucous membrane to separate from the cartilage wall and open the auditory tube। ये दो मसल जो हैं ये auditory tube की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। दैन इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इजी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मेस्टोइड एरिया वही जो कि पोस्टीरियरली अटैच्ड था पोस्टीरियर वॉल के साथ। द मेस्टोइड एरिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द मेस्टोइड एंट्रम एंड द मेस्टोइड एरिया सेल्स, मेस्टोइड एयर सेल्स। यहाँ ऊपर जो है ये मेस्टोइड एंट्रम होता है और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे ये मेस्टोइड एयर सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं। डिटेल हम देख लेते हैं। मेस्टोइड एंट्रम इज द मेन कैविटी विद इन द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, द ऑडिटस एंड द एंट्रम इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी इज द डोरवे दैट लीड्स टू द फ्रॉम द एपिटिम्पैनिक सेल्स इनटू द एंट्रम। रिलेशंस ऑफ द मेस्टोइड एंट्रम आर इंपॉर्टेंट। एंटीरियर वॉल बनती है हमें पता है टिम्पैनिक कैविटी से। पोस्टीरियर वॉल पे हमारे पास एक सिग्मोइड वीनस साइनस होता है, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दिस इज द सिग्मोइड वीनस साइनस, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। देन हम देख लेते हैं लेटरली सुप्रा मीएटर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है। मीडियली हमारे पास पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। स्पीरियरली देखा जाए तो थिन प्लेट ऑफ द बोन होती है जो कि टैगमेंट टिम्पेनाई है, जो कि टिम्पैनिक कैविटी के भी स्पीरियरली मौजूद है। इन्फीरियर वॉल पे अगर हम देखें तो कुछ परफोरेटेड होल्स होते हैं जिनके थ्रू एंट्रम कम्युनिकेट करती है विद दी मेस्टोइड एयर सेल्स। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्फीरियरली कुछ ओपनिंग्स होंगी, होल्स होंगे, जहाँ से ये जो एंट्रम है ये इन एयर सेल्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। Then the mastoid air cells are honeycomb-like network of hollow spaces within the mastoid process. They are continuous above with the antrum and are lined with the mucous membrane. Okay, कोई खास बात नहीं है। The infection may readily spread from the tympanic cavity into the mastoid air cells or vice versa. The mastoid process and air cells are not present, but the mastoid process begin to develop during second year of life. ओके, देन नर्व सप्लाई हम देख लेते हैं मिडल ईयर की। दो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, द फेशियल नर्व एंड द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फेशियल नर्व की अगर हम बात कर लीजिए, फेशियल नर्व हमने पढ़ा था जो कि फेशियल कैनाल में ट्रैवल कर रही थी। एंटर्स द फेशियल कैनाल एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। द नर्व रन्स लेटरली अबव द वेस्टिब्यूल ऑफ द इंटरनल ईयर। अभी पहले उन्होंने इंटरनल ईयर में इसका कोर्स बताया। देन ये रीच करती है मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर की। हेयर द नर्व एक्सपैंड्स टू फॉर्म द सेंसरी जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये मैं आपको जेनिकुलेट गैंग्लियन बता देता हूँ। ये देखिए मीडियल वॉल तक पहुंची, यहाँ पे इसने एक बना दिया हमारे पास जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन से ये आगे फिर कंटिन्यू होती है। ये द नर्व देन बेंड्स शार्पली बैकवर्ड अबव द प्रोमोटरी। फिर ये पोस्टीरियर वॉल पे हमें पता है कि ट्रैवल करेगी। पोस्टीरियर वॉल पे ट्रैवल करते हुए ये एक ब्रांच भी देती थी जिसको हमने कोडा टिम्पेनाई ब्रांच अभी पढ़ा था। सॉरी, कोडा टिम्पेनाई ब्रांच थी ये। let me confirm it. Yes, this was called a tympani branch. Okay, कोर्स इसका ईजी है। ब्रांचेस की देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो कि निकलती है जेनिकुलेट गैंग्लियन से। जेनिकुलेट गैंग्लियन से निकलती है ये जो है ये ब्रांच फोरामेन लेसरम में जाती है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा फोरामेन लेसरम, फोरामेन, यस ये फोरामेन लेसरम में लिखा हुआ है। फोरामेन लेसरम के बाद ये ज्वाइन करती है डीप पेट्रोसल नर्व को। फिर ये ट्रैवल करती है इन दी टेरिगोइड के नाल में। देन ये जाके रिले करेगी एट दी टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है नर्व टू स्टेपीडियस। देन थर्ड ब्रांच जो इसकी है वो है कोडा टिम्पेनाई ब्रांच, और इसका जो मेन फंक्शन आता है वो हमारे पास मेन फंक्शन इसका यहाँ पे लिखा होगा पैरासिम्पथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स दैट रीच द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। और फिर ये सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स तक फाइबर्स जाते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो दूसरी नर्व है, द टिम्पैनिक नर्व अराइजेज। ये जो टिम्पैनिक नर्व हमने पढ़ी थी फ्लोर में से जो ऊपर की तरफ जा रही थी, देखिए टिम्पैनिक ब्रांच। ओके, टिम्पैनिक ब्रांच के बारे में उसने क्या कहा है पढ़ लेते हैं हम। टिम्पैनिक नर्व अराइजेज फ्रॉम द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जस्ट बिलो द जुगुलर फोरामेन, इट पासिस थ्रू द फ्लोर। ओके, देन इट सेपरेट्स। देन ये मिडल ईयर में जब ये टिम्पैनिक ब्रांच आती है तो फिर ये वहाँ पे एक टिम्पैनिक प्लेक्सस बना देती है। फिर टिम्पैनिक प्लेक्सस सप्लाइज द लाइनिंग ऑफ द मिडल ईयर एंड गिव्स ऑफ द लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व जो है ये आगे इस टिम्पैनिक प्लेक्सस में से निकलती है और यही लेसर पेट्रोसल नर्व जो आगे ऑप्टिक गैंग्लियन में जाएगी और फिर वहाँ से जो कुछ ब्रांचेस जाएंगी पैरोटिड ग्लैंड को।
फिर जी कैरोटिक और टिम्पैनिक नर्व जो है ये सिंपैथेटिक ब्रांच है, ये है फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस एंड जॉइंस द टिम्पैनिक नर्व फॉर्मिंग द टिम्पैनिक प्लेक्सस। ये जो कैरोटिड के अराउंड जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है ये आप बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप मुख्तलिफ गैंग्लियन पढ़ सकें। तो ये इतना था हमारा मिडिल ईयर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।